स्टोरी रात का बुलावा पार्ट 3 रिप्रेजेंट बाय डार्क ड्रैगन। वाइटी भानगढ़ की अंधेरी राह। आरव उस गहरी दरार को देखता ही रह गया जिसने उसके पैरों के पास जमीन को जैसे जगा दिया था। हवा एकदम ठंडी हो गई और दूर टूटी दीवारों के बीच वही अजीब गूंज दोबारा सुनाई दी। आरव इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई पर आसपास कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवारों पर रेंगती परछाइयां, जैसे कोई उसे चुपचाप निहार रहा हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह स्टेशन से दूरी बनाता गया, हवा में एक अजीब सी गर्माहट उभरने लगी, जैसे कोई शक्ति उसके करीब आ रही हो। अचानक उसके फोन की स्क्रीन फिर चमकी। इस बार मैसेज नहीं, सीधे एक पुरानी तस्वीर खुल गई। तस्वीर में वही बस स्टॉप था, लेकिन उस तस्वीर में आरव खुद खड़ा दिख रहा था, जबकि वह जानता था कि वह अभी अभी वहां आया है। उसके गले में डर का एक कड़ा सा धक्का लगा। तभी पीछे से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। वह मुड़ा, टूटी दीवारों के बीच एक काली आकृति खड़ी थी। चेहरा दिख नहीं रहा था, पर आंखें, दो तपती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? आकृति हल्की सी हिली और एक धीमी पर गहरी आवाज आई, तुझे यहां बुलाने वाला कोई और है। सच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हवा अचानक तूफान की तरह उठी और वही आकृति पल भर में गायब हो गई। पर जहां वह खड़ी थी वहां जमीन पर एक नया निशान था, एक गोल प्रतीक जैसा चिन्ह जो हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा था। आरव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पास पहुंची, हवा में वही शब्द गूंजे, सच अब रुकेगा नहीं। आरव घबरा गया, पर अब वह वापस मुड़ नहीं सकता था। किसी अदृश्य डोर की तरह कुछ उसे गांव की ओर खींच रहा था। आखिर कौन बुला रहा है उसे, और क्यों उसके आने से यह सब जाग रहा है? यह रहस्य अब और गहराता जा रहा था। जानने के लिए पार्ट 4 जरूर देखें और सब्सक्राइब करें डार्क ड्रैगन वाईटी।